बच्चों, क्या आपने कभी ऐसी गिलहरी देखी है जो सर्दियों के लिए पहले से तैयारी कर लेती है? या फिर ऐसा तोता जो दिन भर गुनगुनाता रहे लेकिन काम से दूर भागे? आज की कहानी है बिल्कुल ऐसी ही चतुर गिलहरी और आलसी तोता की, जिसमें आपको मिलेगी हंसी भी, सीख भी और दोस्ती का असली मतलब भी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको प्यारी प्यारी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि अगली मजेदार कहानी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं हरे भरे जंगल में, जहां एक छोटी सी गिलहरी और एक रंगीन तोता हमारी कहानी शुरू करने वाले हैं। हरे भरे रंग बिरंगे फूलों वाले जंगल में एक प्यारी सी गिलहरी चिन्नी रहती थी। उसका फर भूरे रंग का था और उसकी आंखें मोतियों की तरह चमकती थीं। चिन्नी बहुत मेहनती और समझदार थी। हर सुबह वह सूरज की पहली किरण के साथ उठ जाती और पेड़ों पर चढ़कर फल, मेवे और बीज इकट्ठा करने निकल पड़ती। वह उन्हें अपने छोटे से घर एक पुराने नीम के पेड़ के बिल में सलीके से रखती। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर रहता था तोता मोंटू। मोंटू बहुत बातूनी और आलसी था। उसका दिन सूरज डूबने से पहले शुरू होता था और वह ज्यादातर समय गुनगुनाते या दूसरों से बातें करते बिताता। एक दिन मोंटू ने देखा कि चिन्नी फिर से काम में लगी है। वह बोला, अरे चिन्नी, तू हर वक्त यही करती रहती है, कभी आराम नहीं करती क्या? चिन्नी मुस्कुराई और बोली, मोंटू, सर्दियां आने वाली हैं, तब पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, इसलिए मैं अभी से तैयारी कर रही हूं। मोंटू ने हंसकर कहा, तू बेवजह परेशान होती है, जब ठंड आएगी तब देख लेंगे। जंगल इतना बड़ा है, खाना कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। चिन्नी ने प्यार से कहा, देख लेना मोंटू, वक्त पर किया गया काम हमेशा सुख देता है। मोंटू ने बात को हल्के में लिया और उड़ गया। दिन बीतते गए। धीरे धीरे जंगल में ठंडी हवाएं चलने लगी, पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे और आसमान में काले बादल छा गए। अब तो सर्दियां पूरी तरह आ चुकी थीं। अब जंगल में फल और बीज मिलना मुश्किल हो गया। मोंटू सुबह से शाम तक उड़ता रहा, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा और ठंडी हवा से उसके पंख कांपने लगे। थका हारा मोंटू अंत में उसी नीम के पेड़ पर वापस आ गया। मोंटू तोते ने नीचे देखा तो चिन्नी अपने बिल में बैठी आराम से मेवे खा रही थी और अपने छोटे बच्चों को कहानी सुना रही थी। मोंटू ने धीरे से आवाज दी, चिन्नी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? चिन्नी ने बाहर आकर देखा। मोंटू बहुत ठंड में कांप रहा था। उसके पंख गीले थे और आंखों में आंसू थे। मोंटू, तुझे क्या हुआ? चिन्नी, मैं बहुत ठंडा और भूखा हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, क्या तुम थोड़े मेवे दे सकती हो? चिन्नी ने मुस्कुराकर कहा, मोंटू, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी समझदारी है। अंदर आओ। उसने मोंटू को अपने बिल में जगह दी, उसे गर्म अखरोट और सूखे फल खिलाए। थोड़ी देर में मोंटू का चेहरा चमकने लगा। धन्यवाद चिन्नी, अब मैं समझ गया हूं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। चिन्नी ने कहा, सही कहा मोंटू, वक्त रहते काम कर लो तो जिंदगी हमेशा आसान हो जाती है। उस दिन के बाद से मोंटू भी हर सुबह जल्दी उठने लगा। वह चिन्नी की मदद करता, मेवे ढूंढता और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जब अगली सर्दियां आईं, तब चिन्नी और मोंटू दोनों के पास इतना खाना था कि वे पूरे जंगल के भूखे जानवरों की मदद कर सके। कहानी की सीख, समय पर किया गया काम हमेशा सुख देता है। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। दोस्ती वही सच्ची होती है जो मुश्किल समय में साथ दे।